हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वास्थ्य मस्त और कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इसमें क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इस समय अपन गाउस की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। गाउस के 5 एप्लीकेशन ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट कर दिए है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं और लास्ट सेशन जो अपलोड हुआ है उसमें एक इशू आ गया था है ना, वीडियो कट हो गई थी और उसी को अपन इस सेशन में जाकर नहीं पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। वो लास्ट एप्लीकेशन थी, उसी को फिनिश करने के बाद फिर चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। न्यूमेरिकल वगैरह बचेंगे तो उसको अपन अलग से सेशन लेंगे है ना, और फिर अलग से सेशन लेने के बाद है ना उसको अपन जो है कंप्लीट करेंगे है ना। नेक्स्ट सेशन से अपन चैप्टर नंबर 2 की बिगिनिंग कर देंगे, लेकिन आज चैप्टर नंबर 2 में मिलने वाली एक चीज आपको यहीं पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जो आपके सामने एक सेगमेंट आपको दिखने वाला है जिसको अपन कैपेसिटर बोलते हैं, वो कैपेसिटर है ना आपके सामने यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो सेशन को आप बड़े अटेंटिवली वॉच करें, ठीक है ना। अगर आप हर बात को बड़े तरीके से देखते हैं तो फिर गारंटी में सेशन में गारंटी देता हूँ कि आपको कोई ऐसी बात नहीं होगी जो समझ में ना आए। हर चीज को बड़े कंसेप्चुअल तरीके से यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं ना। मैं बुक्स वगैरह को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, हर तमाम है ना, तमाम आपके पास रेफरेंस बुकें हैं ना, उन रेफरेंस बुक से अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं है ना। और उस कंक्लूजन निकालने के बाद फिर आपके सामने में क्या होता हूँ, हाजिर होता हूँ, उपस्थित होता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट होता हूँ। और फिर अपन इस सेशन को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो आपको अब तक 20 से 25 सेशन अपन ले चुके हैं और आपको ये आइडिया लग भी गया होगा कि अपन का क्या अप्रोच रहती है, क्या तरीका रहता है सेशन को लेने का, ठीक है। और आप इसी तरीके से आप भी देखिए, जिस कंसिस्टेंसी के साथ अपन आ रहे हैं ना, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही, अगर आप कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखते हैं तो फिर लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है ना। आप इन चीजों को दिमाग में रखें। डेली आप पढ़ने की कोशिश करें। कोशिश क्या करें, आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये सोचते हैं आज पढ़ा, 2-3 दिन तक फिर नहीं पढ़ा तो फिर चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप अपने दिमाग में सेट करना चाहते हैं, तो बस दुनिया में केवल एक ही तरीका है कि आप केवल प्रैक्टिस करते रहें। आप जितनी ज्यादा सब्जेक्ट्स की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही ज्यादा उसमें अपने होते चले जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आप एक बात पढ़ने से फिर कुछ समय तक तो याद रहता है, बाद में ये चीजें आपके दिमाग से जो है निकल जाती है। तो आप ये समझने की कोशिश करें ना, कोई भी कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, कितना कोई सब कुछ आपको परोस देता हो, लेकिन आप उस चीज की जो आपको पढ़ाया गया है उसका रिवीजन नहीं करते हैं, उसका आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर कितना ही अच्छा आप पढ़ लो, आप भूल जाओगे। क्योंकि ये नेचर है ना। अगर हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो ये इंसान का नेचर होता है भूलना। भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, ठीक है। तो आप ये सोचे कि नहीं नहीं नहीं, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, तो भूल जाओगे कि ना, आप कितने ही बड़े जो है बाहुबली हो, ठीक है, भूल जाओगे। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, जो पढ़ाया जाए उसको आप घर पे जाकर के खुद बनाएं है ना। और जब अपनी तरीके से नोट्स आप बनाते हो तो फिर वो आपको एग्जाम का जब ड्यूरेशन होता है तो उस समय आपको वो काफी हेल्प करता है, आपकी काफी मदद करता है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से क्या करता हूँ, आप इसकी स्टार्टिंग कर देता हूँ, एक बार फिर टॉपिक डाल देंगे तो फिर और बाकी जो डिस्कशन थे उसको ऑलरेडी आपने इसमें कर दिए और इसी को अपन को बचा हुआ था, उस बीच में कट गया था, तो फिर अपन इसको आज क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ और बातें अपन को करनी है, उसको भी अपन इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहें, देखते रहें। अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है ना तो लास्ट सेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज अपन इसको ज्यादा डिटेल में ज्यादा डिस्कशन कर नहीं पाएंगे। डिस्कशन जो थी वो 29 पार्ट में अपन ने कर दी है ना, तो वहां पर सब कुछ वहां पर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। तो आपको वहीं से क्या कर लेना है, उसको समझना है, उसको देखना है, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित
चालक पट्टिका, इसको अपन प्लेट कहते हैं ना। कारण विद्युत क्षेत्र है, तो ये अपन का क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है, ठीक है। आपको सेशन को क्या करना चाहिए, सेशन नंबर 29, पार्ट नंबर 29 आप देखें, इसका डीप डिस्कशन आपको दिया जा चुका है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जो है उसको प्लेट यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। प्लेट वगैरह आप समझते हैं, है ना। अब प्लेट एक क्या करता हूँ, अपने पर ड्रॉ करते हैं। चलो, क्या है बताता हूँ। प्लेट, आप प्लेट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये लास्ट सेशन में आपको दिखाया था, इसको आप प्लेट समझे। ये क्या है, प्लेट है। तो प्लेट, ये क्या होती है, ये प्लेट की क्या होती है, मोटाई होती है। इस चीज को आप समझे, ये क्या है, ये प्लेट की क्या है, मोटाई है, ठीक है। और प्लेट में आप देख लो, एक परत ये वाली, एक परत ये वाली, है ना। ठीक है, चालक है तो चालक को जो भी आप आवेश देते हो वो उसकी सतह पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक समान रूप से, ठीक है। और ये क्या होती है, एक प्लेट की मोटाई। तो इसको आप इग्नोर करें, मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इग्नोर करना है आपको। ये थोड़ी मोटाई यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बीच में थोड़ी सी मोटाई आपको दिखाई जा रही है, तो इसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना। और ये अनंत विस्तार की है, इस चीज को आपको क्या करना है, ये अनंत विस्तार की, ठीक है। चलो, और ये प्लेट की क्या है, मोटाई। जो भी आप आदेश दोगे वो या तो इस सरफेस पे चला जाएगा या तो इस सरफेस पे चला जाएगा, राइट। चलो, अब अगला काम है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, आपको ले लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र पता करना है ना, ये पॉइंट यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। चलो, कुछ शर्तें हैं कि अपन गाउस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गाउस की एप्लीकेशन, गाउस को आपको लगाना पड़ेगा। और गाउस के लिए शर्त है कि अगर आप गाउस के नियम लगाना चाहते हो तो गाउस के नियम वहीं पर लगता है जहां गाउसियन पृष्ठ हो। तो गाउसियन पृष्ठ यानी बंद काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए, तभी आप गाउस की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम गाउसियन पृष्ठ कैसे बनाए। तो हम इससे आर दूरी पर क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। और कैसा बना देंगे, एक समतल अपन क्या कर देते हैं, एक समतल अपन ड्रॉ करते हैं। समतल में वो जो है रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, समतल में आयत भी हो सकता है, या फिर समतल में आपके सामने जो है एक परत भी हो सकता है। हम एक समतल बना दे, आर दूरी पे है ना। ठीक है, सर देगा गाउसियन पृष्ठ आप बनाओगे तो क्या बिंदु विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होना चाहिए। और दूसरी जो प्रेक्षण बिंदु है गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। और तीसरा तो उपल रेखाएं पृष्ठ के से 90 डिग्री पर हो या फिर क्या हो, 0 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो सबसे होनी जरूरी है, ठीक है। तो आर दूरी पे अगर हम एक जो है एक क्या बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं, है ना, सर्कल बना देते हैं, तो डिस्टेंस आर है तो विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा, अलग होने का कोई कारण बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। अब ये तो बंद नहीं है, ये बंद होना चाहिए, तो बंद होने के लिए हम बेलन ही बनाएंगे ना। तो एक बेलन अपन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर ध्यान रखना, इसको आर पार मत कर देना, ठीक है। चलो, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। अब क्यों नहीं करना है ना, इसका भी कारण आपको दे दिया जाए, ठीक है। अब ये बंद प्लस अपन ने बना दिया। अब देखो, क्योंकि चालक है, चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वो सतह पर ही जाता है ना, अंदर कोई आवेश चालक के नहीं होता है। अगर आपने, है ना, इसको अपन P बोल देते हैं, इसको अपन Q बोल देते हैं, है ना। और ये पॉइंट हाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। इसका काट क्षेत्रफल अपन क्या बोल दिया, एस बोल दिया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखोगे क्यों का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा, है ना। इसको अपन क्या बोल देते हैं, पी बेस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्यों का इम्पैक्ट कहाँ पर, यानी क्यों वाली जो आपके सामने सतह है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है, देखने वाला है, ठीक है ना। अगर आप इस जो बेलन है इसको आप फाड़ करके इधर गुजार देते हो, यानी इधर बना देते हो, तो फिर इसका मतलब ये वाली ऊपरी जो सतह है इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको पार करके इधर लेकर के चले जाते हो तो ये वाली पी वाला जो सरफेस है
इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पी जो सरफेस है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखें, कारण क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। जब अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो अंदर बल रेखा नहीं, और अंदर बल रेखा नहीं है तो यहाँ पर कैसे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये अपना किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट दिखा पाएगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो ये अपना इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाएगा कैसे, अपना इम्पैक्ट दिखाएगा कैसे। तो गलती मत कर देना, अगर आपसे कहे चालक पट्टिका तो आप इस प्रकार का फोटो ही बनाना, आप इसको पार मत कर देना। हाँ, अगर आप पार कर देते हो तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन अपने आप को संतोष नहीं करवाओ। इसकी रिजल्ट्स तो बना लोगे, रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स अभी इस फोटो से आएगा वही रिजल्ट्स जो है उस फोटो से भी आएगा। अगर इसको पार कर देते हो तो फिर कहाँ गलती, गलती का ये मतलब है कि आप फिर इसको समझ नहीं पाए। ये जो आपसे पोर्शन है, ये जो डेरिवेशन आपसे कह रहा है इसको आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये पार होना नहीं चाहिए। अगर आप इसको इधर बनाओ तो इस वाले का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है ना, और अगर आप इधर बनाए तो इस वाले का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। नहीं कोई सवाल है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, राइट। चलो अब आप क्या करते हैं, अंदर आवेश अपन देखते हैं ना, और इसका अपन बोल देते हैं जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक, तो अंदर आवेश कितना है, तो सबसे पहले आवेश देखते हैं, सिग्मा की माई बराबर, है ना, इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना है, सिग्मा है, तो एस क्षेत्रफल में आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या आ चुका है, आवेश आ चुका है ना। तो अब लिखेंगे बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, है ना। क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू, ध्यान से एक ये S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं, और ये हमारे सामने S3, तीन सरफेस है, ठीक है। एक ds cos थीटा, ds cos थीटा, ये हो जाएगा ds cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, राइट। नए नए तरीके आप खोजते रहेंगे। अब हम सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं, S1 के लिए। तो S1 के लिए देखोगे अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, इज इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ तो ज्यादा दिमाग ही ना लगाओ, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है, ठीक है। S2 के लिए देखोगे तो अबे हम थीटा का मतलब क्या है, EODS के बीच को तो हम अल्पांश ले लेते हैं क्या, तो अल्पांश ले लेते हैं, यहाँ पर एक अल्पांश ले लो, यहाँ पर एक अल्पांश ले लो, बस यहाँ पर आपको क्या जरूरत है ना, अल्पांश ले लेंगे आप। विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत होते हैं, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा के साथ कैसे होता है, हमेशा उसी तरह विद्युत क्षेत्र होता है, इसका सूत्र लिख रखा है, देखो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, और ये हमारे सामने क्षेत्र हो जाएगा, राइट, है ना। ये हमारे सामने क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। हमेशा पृष्ठ के तल की लंबवत होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये तल के लंबवत सामने नहीं है, ठीक है, तो जैसा पेज होगा उसी तरह आपको क्षेत्र क्या कर देना है, उसका पेज उस तरह है, क्षेत्र दूसरा, इसका पेज उस तरह है, क्षेत्र ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ई क्या है, आर दूरी पे है, ई तो नियत है, S2 पे आप क्या लिखोगे, ई नियत, तो नए नए तरीके आपको बढ़िया खोजते रहना, और इसमें लिखोगे ई जो ds है वो पहले है, या थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। S3 वाला देखोगे तो S3 में ई है ना, ई है, और आपके सामने क्या है, ई और ds, ई और ds,
90 डिग्री पे है ना, ये ओडीएस देख लो, ठीक है ना, 90 डिग्री पे आपको देखना है, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। चलो तरीके से देखिए, ये तो पूरा जीरो गई, कुछ करना नहीं है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो है ना, देखो तो बाहर करेंगे, थीटा बराबर जीरो, साइन जीरो जीरो तो कॉस जीरो पे वन होता है, ठीक है, ये हो जाएगा एस टू और ये अंदर हो जाएगा, ये हमारे सामने अंदर डीएस बच चुका है, ठीक है, प्लस और कॉस 90 कितना होता है, साइन जीरो जीरो कॉस 90 पे जीरो होता है, ठीक है, चलो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ठीक। अब ये देखो संपूर्ण एस तो क्या है, वृत्ताकार प्रश्न का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्ताकार प्रश्न का क्षेत्रफल में क्या बोला है, एस बोला है, ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इसको नंबर क्या देते हैं अपन, दो, ठीक है। अब अपन गाउस ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो गाउस के नियम से, गाउस के फाइव इक्वल टू सिग्मा क्यू आई बटे फाइव नॉट, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्यू आई बटे फाइव नॉट, तो यहाँ पर आपके सामने फाइव कितना हो जाएगा, दो फ्लक्स यानी डेरिवेटिव पड़ा है, ए इंटू एस हो जाएगा, सिग्मा क्यू आई सिग्मा इंटू एस बटे है ना, एक साइन ये एस हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए नॉट सिग्मा बटे फाइव नॉट, और इस चीज की नॉलेज आपको ऑलरेडी पहले ही सेशन नंबर 29 अगर आप देखोगे तो ये सारी जो बातें हैं वो आप आराम से आप करके समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये थोड़ा सा अपन ने चला डिस्कशन में ना, लेकिन ये जरूर आप याद रखना, अगर आपसे चालक भट्टिका कहता है या फिर चालक लेट कहता है तो आप इतना ही फोटो बनाना है ना, क्योंकि अगर आप पूरा बना दोगे तो रिजल्ट में फिर बोला है रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका ये पूरा बना दोगे हो ना तो रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट क्या है कि नैतिक रूप से चीजें सही होंगी ना, नैतिक रूप से चीजें सही होंगी है ना, अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ये जो फोटो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें जरा भी है ना कोई गलती आपको देखने को मिलेगी, वो बनाओगे तो फिर गलती आपके सामने हो सकती है, ठीक है, तो ये था आपके सामने चालक पट्टिका के कारण, और जो हमें परत पड़ी थी, परत का विद्युत क्षेत्र कितना था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र जो अचालक परत थी उसके कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर चालक पट्टिका आपसे कह दिया तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है ना, तो मैंने आपसे जितनी भी कैलकुलेशन यानी ये जो सिस्टम मैंने पढ़े हैं ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, अभी कुछ और बातें आपको बतानी है, लेकिन ये चैप्टर जितनी एप्लीकेशन है सारी एप्लीकेशन अपन पढ़े, सबसे पहले अपन ने बिंदु आवेश पढ़ा, बिंदु आवेश कितना विद्युत क्षेत्र होने वाला 1/4 बटे स्मॉल आर स्क्वायर, ये बिंदु यानी कि बटे आर स्क्वायर, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था, फिर अपन ने द्विध्रुव पढ़ा, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने पता करा, दोनों अक्ष पर और निरक्ष पर, अक्ष पर अपन ने पढ़ा तो केवी बटे आर क्यूब अपन ने पढ़ा, और निरक्ष पर अपन ने क्या पढ़ा, केवी बटे आर क्यूब पढ़ा, यानी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्ष का 2 गुना होता है, ठीक है राइट, तो ये अपन ने तीन एप्लीकेशन पढ़ी, फिर अपन ने गाउस की थ्योरम पढ़ी, गाउस की थ्योरम पढ़ने के बाद एप्लीकेशन नंबर 1 अनंत विस्तार का निकाल लिया, उसके कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला 2 के लंबा बटे आर अपन निकाला 2 के लंबा बटे आर, फिर अपन ने तीन तरह की गोले ली, पहला गोले घोष लिया, बाहर पता करा, अंदर पता करा, अंदर पता करा, तो बाहर वाला 5 फोर एप्सिलॉन के बटे स्मॉल स्क्वायर, सतह पर वाला 5 फोर एप्सिलॉन के बटे कैपिटल स्क्वायर, और अंदर ई के इक्वल टू हमने क्या पता करा, 0 पता करा, ठीक है, फिर हमने जो है चालक गोला लिया ना, चालक गोला और गोले को दोनों कैसे हैं उसके कारण बाहर ई आउट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के बटे स्मॉल स्क्वायर, सरफेस पर 1/4 एप्सिलॉन के बटे कैपिटल स्क्वायर, ई इक्वल टू हमारे पास ये होता है, फिर हमने अचालक जो है ठोस गोला लिया है ना, उसके कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने पता करा बाहर वही 1/4 एप्सिलॉन के बटे स्मॉल स्क्वायर, सरफेस पर अपन ने पता करा 1/4 एप्सिलॉन के बटे कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 जिसके अंदर आवेश इस बार है ना, तो ये तीन बोले पड़े, फिर हमने जो है अचालक परत लिया है ना, वो हमने परत लिया, तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र पाने पता करा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर हमने चालक पट्टिका लिया, चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र पाने पता करा वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, कुछ और बातें है ना,
उसको भी आपको समझना यहाँ मुमकिन है ना, उसको भी हम समझने की क्या करें, कोशिश करें, उसको नोट करके और उस चीज को क्या करते हैं। देखो नए नए तरीके आप खोजते हैं, देखो लिखने का तरीका भी परफेक्ट है ना, तो हर तरीके से हर वे से आप समझने की आपको पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप लाइन से सीक्वेंस से अगर सेशन को देखते हो बीच में नहीं आता हो, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर आप यहाँ पर भी जोड़ते हो तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बाकी आपको समझ में आएंगे, लेकिन वो सिस्टम एक होता है कि अगर शुरू से जुड़े रहते हो तो चीजें देखिए हर चीजें कनेक्टेड होती है ना, तो अपन पीछे से चीजों को उठाते रहते हैं और आगे की ओर कड़ी आगे को राम बढ़ते रहते हैं, तो फिर उस समय जुड़ना आपको अच्छा लगता है ना, आपको अच्छा फील होता है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। रेस करता हूँ इसको, छोटे से कुछ और बातें जिससे आपको सामने बोला जाए मिलेगी। आगे से चले बिल्कुल आगे से चल रहे अभी जस्ट ब्लॉक में ठीक है, यानी अपनी इसकी बात करें, ये मोटाई का कोई होगा इसको जो भी आप आदेश दोगे वो सारा कहा जाता है, तो इस तरह करके चला जाता है ना, यानी ये पर और ये पर, यानी यहाँ पर अगर आप जो चित्र देख रहे हो वो कितना है, वो है इक्वल टू सिग्मा बटे ये अभी जस्ट अपने क्या करते हैं पता रहेगा, यानी ये आपके सामने अगर चालक पट्टिका है या फिर चालक मतलब आइसोलेटेड है यानी बिल्कुल अकेले है, तो उसके कारण है ना विद्युत क्षेत्र है ना, अपन ने उसके पास अगर विद्युत क्षेत्र देखते हो वो तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन अब देखो शानदार बात, यदि दो आवेशित चालक से पास पास हो तो ये रिजल्ट आपको याद रखने, अगर बिल्कुल आवेशित चालक से तो उसके पास विद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यदि दो आवेशित चालक सतह पास पास हैं, आवेशित चालक सतह या आवेशित चालक पट्टिका अगर पास पास है तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बताने की क्या करता हूँ कोशिश करता हूँ, है ना, सही से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक, ये दूसरी, एक ये चालक प्लेट है और एक चालक प्लेट ये बनी, ठीक है, दो चालक प्लेटें दोनों पर समान आवेश है, दोनों पर आवेश क्या है समान है, दोनों पर आवेश क्या है समान है, तो प्रेरण के कारण या आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण के कारण, सिंपल बोले प्रेरण के कारण आवेश केवल एक ही सतह पर, आवेश का वितरण केवल एक ही सतह पर रह जाएगा, आवेश दोनों पर क्या समान है, तो हमने क्या बोला प्रेरण के कारण आवेश का वितरण एक ही सतह पर रह जाता है ना, तो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, ये उस पर उधर चला, तो एक जो प्लेट है वो एक तरह की क्या करने लगती है व्यवहार करने लगती है ना, यानी जब सारा विश्वास लगे एक ही सत्य सोच में लगेगा कि धनावेश बचेगा ही नहीं, है ना, यानी यहाँ पर धनावेश बचे क्योंकि हमने पढ़ा है अगर बिजली थे तो दोनों सतहों पर आवेश एक समान से वितरित हो जाता है, लेकिन अगर हमने कहा दो आवेश चालक सतह पास पास हैं तो प्रेरण के कारण क्या होगा आवेश का वितरण एक ही सतह पे रह जाएगा, यानी एक प्लेट तो आवेश सारा रिपल करेगा एक दूसरे पर रिपल करेगा, सारा आवेश इधर चला गया इधर नहीं चला गया, इधर चला ये इसको ये इसको रिपल करके इधर भेज देगा और ये इसको रिपल करके इधर भेज देगा, तो ये भी किस तरीके से बिहेव करेगा, ये भी एक यानी एक जो चालक प्लेट है वो एक परत की भांति व्यवहार करने लगता है, क्योंकि आवेश का वितरण एक ही सतह पर बचेगा, तो किसकी भांति बिहेव करेगा एक परत की भांति क्या करेगा व्यवहार करेगा, और परत के कारण विद्युत क्षेत्र पर पड़ा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट
हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके सामने रिजल्ट बड़े शानदार है, ठीक है ना। ये ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, डेप्थ में आपको इसकी इसका जो और डेप्थ है ना, इसका भी और डेप्थ है ना। यानी ये जो आपको दिख रहा है किसके कारण दिख रहा है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण, ऐसा जो आपको चेंज थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है वो किसके कारण, पृष्ठ आवेश घनत्व है ना। क्योंकि आवेश कहाँ चला गया, एक ही घनत्व तो चला गया है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, दुगना। क्योंकि आवेश जो है इस पर दोनों पर आवेश था, तो आवेश सारा आवेश कहाँ चला गया, इस वजह से पर चला गया। तो ये जो चेंज आपको दिख रहा है किसके कारण दिख रहा है, प्रस्तावित घनत्व के कारण, यानी प्रस्तावित घनत्व यहाँ पर क्या हो गया है, दुगना हो गया है, ठीक है। प्रस्तावित घनत्व है ना। और जब रिजल्ट तो यही कारण है कि आप फाइनल निकालोगे तो फाइनल फाइनल क्या आएगा, फाइनल ये वाला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। यानी रिजल्टेंट आप देखो क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही, यानी दोनों को आप कंबाइन करके रिजल्ट से निकालोगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही आता है, ठीक है ना। और चेंज किस तरह दिखता है, सिग्मा के कारण आपको चेंज कर देगा। बड़ा डेप्थ है, और भी डेप्थ है इसका, लेकिन वो आपको नीट चाहिए ना, जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो तो वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल बताई जाती है ना। यहाँ पर अपन एकेडमिक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा केस, यदि विपरीत आवेश युक्त है दोनों प्लेटें हैं ना, तो ध्यान से देखें। मान लो ये अगर विपरीत है तो सर ये मान लो प्लस है, ये वाला माइनस। अब भी आप देख लो प्लस माइनस को अपनी ओर खींच लेगा ना। यदि अगर ये ऋण आवेशित है और ये धन आवेशित है तो आवेश का वितरण अभी भी क्या है, एक ही सरफेस पे रह जाएगा, है ना। क्योंकि प्लस जो होगा ये प्लस जो प्लस आवेश है ना, इसको सारे ऋण को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है ना। और ये जो ऋण है ये सारे धन को इस तरफ क्या कर लेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि ये ऋण सारा धन इसको अपनी तरफ खींच लेगा। यानी इस केस में भी ये इसकी भांति व्यवहार करेगा, एक परत की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। बताओ बात समझ में आई है ना। यानी ये जो एक चालक पट्टिका है वो एक परत की भूमिका करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा, और परत के कारण जितने भी क्षेत्र अपने पता करा है वो क्या पता करा है, वो सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। और रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, आप करके देख लोगे ना, दोनों को आप जोड़ करके देख लो, सिग्मा सिग्मा क्या होगा, टू सिग्मा बटे टू से टू से ऊपर गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन, है ना। तो रिजल्ट तो वही रहेगा, लेकिन ये चेंज किसके कारण दिखता है, ये चेंज सिग्मा के कारण आपको ये डेप्थ के हो सकता है कि आपको ऊपर ऊपर जाना होगा ना, लेकिन जब ये चेक करोगे ना तो आपको ये डेप्थ भी बारीकी आपको वहां पर बताएंगे, वहां पर बारीकी है, कंपटीशन में का बारीकी है तो आपको बताई जाती है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर आपको दिखाया जाता है, लेकिन ये फिर भी इतना नॉलेज है ना, इतना नॉलेज क्या है ना। अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ले रहा हूँ और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, उसको अगर आपने समझ लिया तो बस इस चैप्टर को वहीं पर आप क्या करेंगे, मैनेज कर देंगे। और उसको समझने के बाद फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर भी क्या करना है, स्टार्ट करना है। उसके लिए जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगले चैप्टर को समझने के लिए कहीं कहीं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने वाला है वो चीज है ना, जो आप हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है राइट। तो आप इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। क्वेश्चन ये है कि समान प्रकृति व समान आवेश घनत्व की दो उचालक पराविद्युत सतहें या फिर जो है आपके सामने चालक पट्टिकाएं, दोनों के लिए क्या है, सेम, दोनों के लिए सेम। आप फर्क भी ले सकते हो और आप चालक पट्टिका भी ले सकते हो, दोनों समीप है। अब दोनों अगर चालक पट्टिकाएं तो वो फर्क की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। और चाहे फर्क ले लो और चाहे फिर आप दो चालक पट्टिका ले लो, ठीक है ना। और वो भी कैसी है, समान प्रकृति और समान आवेश, ठीक है। चल तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने मान लो ये दो पट्टिकाएं अपन क्या करी लेगी, ठीक है। तीन सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम
30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। एक पॉइंट ये यहाँ पर है, एक बाहर इसको आप क्या बोलते हैं, और एक पॉइंट अपन इसको बोल देते हैं क्यों, क्या बोलते हैं। चलो देखो, बाहर स्थित बिंदु P व इसके लिए क्या, बाहर स्थित बिंदु, बाहर देखो कितनी बाहर है, P व इसके लिए रिजल्ट क्या होंगे स्क्रीन। ठीक है, तो देखो ये देखो क्या आएगा अपन को। अभी देखो, अगर दो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, अगर दो आगे से चालक पट्टिका है या फिर दो पर्दे हैं, है ना, वो दोनों चीजें क्या है, एक परत की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है ना। तो ए इसको अपन ए बोल देते हैं, ए पट्टिका, इसको बी पट्टिका बोल देते हैं ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे कोस साइन नॉट है, ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे कोस साइन नॉट हो जाएगा। ये चीज तो आप समझ चुके हैं ना, ये परत की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर मान लो आप की पर विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हो, देख रहे हो क्या कर बेस पर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, राइट। ये जो आपके पास बी है, ये इसको क्या करेगा, संकर्षित करेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र ए बी हमारे पास, ठीक है, राइट। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये ए बी इसको क्या करेगा, संकर्षित करेगा, ठीक है। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये ए, ठीक है। अब आप देखो, अगर हम पढ़ाने विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं तो इस वर्ड को क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखना चाहते हो, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है ना। ए क्या करेगा, इसको इस तरफ बढ़ाएगा, ए बी क्या करेगा, बी इसको प्रकर्षित करेगा, ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो पढ़ाने कैसे पता करोगे, और दो दिशा से मतलब नहीं है ना, दोनों एक ही दिशा में है, क्या कर लेते हैं, एक दिशा में लेते हैं, है ना, ये कितना है, सिग्मा बटे कोस साइन नॉट, सिग्मा बटे कोस साइन, ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 साइन नॉट निकल जाएगा, ये इक्वल टू सिग्मा बटे साइन नॉट हो जाएगा। तो बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, और विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे साइन नॉट है। यदि समान प्रकृति व समान आवेश के दो चालक पट्टिकाएं हैं या फिर दो परतें पास पास रखेंगे, तो बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटे साइन नॉट। अंदर बताओ, अंदर क्योंकि क्योंकि अगर प्लस क्या करेगा, ये बी क्या करेगा, इसको प्रकर्षित करेगा, ये बी, राइट। ये क्या करेगा, इसको प्रकर्षित करेगा, इस तरफ ये बी, ना, ये क्या करेगा, इस तरफ बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, इस तरफ बढ़ाएगा, तो हम बात करोगे विद्युत क्षेत्र, है ना। क्यों का ये क्या बोल रहे हो आप, इसको ई बोलो, ये बी करके ई, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये कितना होगा, ये माइनस के दिशा पे भी है ना, लाइन से आप तो एक आपको दिशा का मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिग्मा बटे कोस साइन नॉट, सिग्मा बटे कोस साइन नॉट, ये कितना होगा, ठीक, क्या सिग्मा बटे कितना होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र कौन कितना होगा, हमारे को ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए, या फिर कोई भी अगर अच्छा लेक्चर करने से करेगा ना, तो ये सब चीजें आपके डायरेक्ट को कर सकता है ना। अगर आपको वाइवा जो आपका होता है, वाइवा वगैरह ना, तो ये बातें आपको याद रखिए, जो आपसे प्रैक्टिकल वगैरह होगा तो प्रैक्टिकल के दूसरे से हमारा बड़ी अच्छी समझ होगी, फिजिक्स की बड़ी फिजिकल समझ होगी, तो प्रैक्टिकल ठीक करवाता रहता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने साथ बिल्कुल ही रहती है। तो आपको कुछ भी बात ऐसे माइंड में छोटी से छोटी चीज आपको पूछेगा ना, फिर आप घबरा जाओगे, फिर अभी तक अगर आप समझ लिए हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब चीजें तो डिस्कस कर ही रहो, इतना डेप्थ आपको कोई बताता है, हर चीज को यहाँ तरीके से देखा ना, एक चीज को आपके सामने चीज को रोक रहे हैं, फिर एक चीज और फिर से करके बता रहे हैं, तो राइट नोट करें इसको, फिर इसका
अब यहाँ पर देखो आपसे बोला है मान लीजिए पॉजिटिव ध्यान दें तो ठीक ये बोल लेते हैं स्पोर्टन ये बोल लेते हैं वही it is मतलब यहाँ पर तो देखना याद नहीं होगा दोनों का सेम बात है ऐसे देखो बी क्या रहेगा माइनस है और आपको दिशा दी नहीं तो प्लस वन में दिखे कहीं पर आपको दिशा तो नहीं वहां पर हम ये को प्लस वन नहीं देखा ना यदि आप कहीं पर दिशा देंगे तो आप सिंपल के लगे वहां पर प्लस वन दीजिए है ना उस पर जिस तरह कर लिएगा उसी तरह कर दीजिए दिशा वो कहेगी ना तो माइनस क्या करेगा इस पर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर हो जाएगा ये सामने क्या होगा ये हो जाएगा एक क्या रहेगा एक प्लस है इसका साइन हो जाएगा ये हो जाएगा e ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर देख लो तो प्लस क्या करेगा ये देखो प्लस हम यहाँ कर दीजिएगा इसको क्या करेगा ए इसको क्या करेगा तो ये हो जाएगा ठीक ये माइनस करेगा इसको ठीक सेम है ठीक ये अगर फिर दिशा में ए प्लस ई बराबर सिग्मा इस बार आए जीरो एक डेटाबेस है ना तो हम सारा पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं फिर डेटाबेस में और समान देखना है तो वहां पे चेक करना होता है वहां पे जीरो क्या होता है जीरो अंदर अंदर क्योंकि यहाँ पर प्लस में आपको पकड़ लीजिए तो क्या करेगा ये प्लस इस प्लस को कर सकते ये माइनस कर देगा इस प्लस को नहीं पीछेगा ये भी उसी तरह क्या हो जाएगा ये पास वाली दोनों के साथ हो जाएगी सेम तो करेंगे ना यहाँ पर क्या होगा ए क्योंकि तो मेरे साथ सेम अब ये चीज अपन देख रहे हो इसे को अपन इसकी समस्या है ये जो के सामने स्टेट ले रहे हो तो डॉक्टर दिखाती है फोटो को देखो प्लस है माइनस है जो डेटाबेस है जो ज्यादा ठीक है ये जो फोटो अभी मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो ये फोटो को जो याद रखें कि अगर संधान के ऊपर संधान के एक घंटे होगी और एक प्रोजेक्ट के सामने ये इतना तो आप क्या कर सकते हो इसी को अपन करोगे संधान के ऊपर इसलिए क्या होगी और क्या होगी
जो फील जो होता है दूसरे का वो अपने लिए बनते हैं कि आप मेरे से कैपेसिटर करोगे ना तो आप कैपेसिटर में है ना। तो ये सेम बात समझे लेक्चर में कुछ और नहीं इसे बताओ कैपेसिटर बोलते हैं और इसी तरह के लेक्चर जो हम आपके सामने आने वाला है इसी सेवन कर रहे हैं आपको वहां पर कैपेसिटर आने वाले हैं सबसे जो आपको आईडी होगा जो फोटो में कैपेसिटर को बनाया ना तो समझिए तो आज हम अच्छे बात पर क्लिक करना चाहिए बस आज के टाइम डेटा से नेक्स्ट चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 2 बिफोर द ना बिफोर के साथ उठाने का होता है उसके साथ आप मुझे मारेंगे इसी तरह से आप जुड़े रहें सेशन बहुत करते रहें और पूरा चीजें से काम कमिटमेंट करिए पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी आप हर चीज को देखिए कंसेप्चुअल तरीके से आप पढ़ने थैंक यू।